वेलकम टू एसीसी मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर एपी में से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक से थोड़ा हटकर हैं। तो ये चैप्टर स्कोरिंग है और आज के क्वेश्चंस में से आपको 2-4 क्वेश्चंस एग्जाम में पक्का आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे एपी में यूज होने वाले फॉर्मूलाज। तो एपी में बेसिकली हमारे पास 3 तरह के फॉर्मूले यूज होते हैं। पहला है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए, उसका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d। फिर आता है सम ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए, उसके लिए यूज करते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और फिर हमारे पास सम के लिए एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। इसमें जो टर्म्स यूज की गई हैं a, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस और l जो है ये होती है एपी की लास्ट टर्म। हमारे पास लास्ट टर्म अगर गिवन हो तो हम एक फॉर्मूला और यूज करते हैं l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ये लास्ट वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब हमें एपी में लास्ट टर्म दी गई है। तो चलिए इन फॉर्मूला के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो पहला जो स्लॉट है उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे जो नंबर ऑफ टर्म्स बेस्ड हैं। तो इसमें 2 फॉर्मूलाज लगेंगे, a इक्वल्स टू l a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये वाले। चलिए जी पहला क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ a30 minus a20 of an AP is, now AP is 2, 7, 12, 17 and so on. So a क्या है इसमें 2, d 7 minus 2 is 5, last term is not given। हमें क्या पूछा है a30 a20 का डिफरेंस कितना है। तो देखिए a30 को कैसे लिखा जा सकता है a प्लस 29d। ये सब्जेक्टिव है तो आपको लिखने का थोड़ा सा स्टाइल भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट लाइन। a प्लस 19d 20 होता है। यहाँ पे रीजन लिखेंगे a n होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो चलिए ब्रैकेट को ओपन करो, 29d माइनस a minus 19d, so a is cancelled with a, 29d minus 19d, this will be equal to 10 of d और d की वैल्यू हमारे पास है 5, so आंसर आ गया हमारे पास 50। तो यहाँ पे क्वेश्चन डाला हुआ है ऑप्शंस के साथ, लेकिन आपको एग्जाम में आएगा सिर्फ सॉल्व करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, in an AP, find the value of n if first term is minus 5, common difference is d, and nth term is 59. So what is given? A is minus 5, d is 4, and an equals to 59. तो AP में अगर बेसिक की बात करें तो एक सिंपल सा रूल है, इफ आपको an दिया है या सम दिया है या लास्ट टर्म गिवन है, तो सबसे पहले आप इनका लगाओगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाने से आपके पास काफी पिक्चर क्वेश्चन की क्लियर हो जाएगी कि आपने आगे प्रोसीड कैसे करना है। तो चलिए हमारे पास यहाँ a n इक्वल टू 59 दिया है, तो a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 59। तो यहाँ पे a की वैल्यू है -5, n हमने फाइंड करना है, d की वैल्यू है 4। तो सिंपल कैलकुलेशन पार्ट इज लेफ्ट, n माइनस 1 4 59 5 इस तरफ आकर पॉजिटिव 5, दिस इज 64। सो n माइनस 1 4, ये 4 यहां से इसके नीचे आ जाएगा 16। सो दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इज 16, सो n विल बी 70।
तो हमारे पास ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। हाउ मेनी 2-digit numbers are divisible by 3? So 2-digit numbers, AP दी नहीं है हमें, AP खुद बनानी पड़ेगी। 2-digit numbers divisible by 3 are, तो 3 से डिवाइड होने वाले 2-digit नंबर, तो पहला नंबर आएगा 12, उसके बाद 15, तो 3 का गैप, 3 का टेबल चलता जाएगा, so on, and the last digit which is divisible by 3 is 99. So अब देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ चुकी है। A is 12, D is 15 minus 12 equals to 3, एंड यहाँ पे लास्ट टर्म भी दी है। तो अभी हमने बात की, वेन एवर लास्ट टर्म इज गिवन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ लास्ट टर्म, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a है 12, l है 99, n हमें पता नहीं है और d है हमें 3 पता। तो यहां से अगर कैलकुलेट करें, सो 99 माइनस 12 इक्वल्स टू n-1 इंटू 3. So this is 87 divided by 3 is n-1. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 29 n-1 और 29 plus 1 equals to n. So n will be 30. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जनरल एक एपी दी है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी। सो व्हाट इज गिवन, ए इज 2p plus 1 by p, and what is d? d is second term minus first term। तो यहां से p एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2p minus 1, और जब ये वाली ब्रैकेट को ओपन करेंगे इट विल बी 2p minus 1, 2p is cancel with 2p, so this is 2p by 2 by p. This is the value of d in this question, and this is a given. What they are asking? They are asking about fifth term. So what is a5? तो a5 के लिए a plus 4d का फॉर्मूला लगेगा। a है 2p plus 1 by p 4, and d is minus 2 by p. So if we take the LCM will be p. This is 2p plus 1 minus 8. So this finally 2p minus 7 by p. तो a फिफ्थ टर्म कितनी होगी हमारे पास, 2p minus 7 by p. The 20th term of AP whose 7th term is 24 less than, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जहां पे रिलेशनशिप में एक इक्वेशन बनानी है। So what is given? Find the 20th term. So we have to calculate a20 of an AP whose 7th, तो AP हमें दी नहीं, let a is the first term, ऐसा क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करते हैं, and d is the कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एपी नहीं दी तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ए और डी है क्या। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, whose seventh term a7 is less than, देखिए यहां से एक रिलेशनशिप बनता है a7 और a11 टर्म का, आपने ये पहले बना लेना है। a7 is less, तो a7 छोटी है, a11 है बड़ा, तो बड़े में से कुछ माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा। तो a7 इक्वल्स टू a11 माइनस, कितना माइनस करेंगे वो दिया है हमें 24, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी a7 इक्वल्स टू a11 माइनस 24। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, a7 प्लस 24 इक्वल्स टू a11, दोनों की बात एक ही है। a7 will be a plus 6d
A11, A plus 10D minus 24. So A is cancelled with A. 6D minus 10D equals to minus 24. So minus 4D minus 24. D will be equal to 6. अब हमारे पास D आ गया है. हमने फाइंड करना है 20th टर्म को. तो इस D की वैल्यू को हम यूज करेंगे फॉर्मूला में. आगे हमें क्या दिया है? फर्स्ट टर्म बीइंग 12. फर्स्ट टर्म हमें 12 दी है. तो 20th टर्म फाइंड करनी है. तो n20 होगी a प्लस 19d. a की वैल्यू है 12, 19 और d है 6. तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 114 एंड आंसर इज 126. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विच टर्म ऑफ एपी इज 315 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म. ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है. सो एपी क्या दी है? एपी इज 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन. सो ए इज 3, d equals to 15 minus 3. This implies d equals to 12. कंडीशन क्या है? कंडीशन इज विच टर्म. यहां पे हमें टर्म नहीं दी, तो विच टर्म लेट कर लो. लेट द रिक्वायर्ड टर्म इज mth टर्म. हमें टर्म दी नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं mth टर्म. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बना? am विच टर्म इज 120 मोर. तो वहां पे कंडीशन बनाकर देखते हैं 21st. तो अब यहाँ पे am बड़ी है तो हम क्या करेंगे? इसमें हम ऐड करेंगे गिवन वैल्यू को ताकि ये इक्वल आ जाए. तो am इक्वल्स टू A21 प्लस 120. तो am की वैल्यू क्या बनेगी? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. A21 a plus 20d plus 120. Now a is cancel with a. यहां से क्या बना हमारे पास? m माइनस 1. d की वैल्यू हमारे पास है 12 और यहाँ पे 20 इंटू 12 प्लस 120. राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे. m माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 20 इंटू 12 प्लस 120. अब यहाँ पे कैलकुलेशन हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग कर सकता है. यहाँ पे हमने 12 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 20 बचा, यहाँ पे बचा 10. तो ये बचा 12 इंटू 30. तो यहाँ से है m माइनस 1 12. 12 इज कैंसल विद 12. सो m माइनस 1 इज 30. m इज इक्वल टू 30 प्लस 1 31. सो the required term is 31st term. Next question. Which term of the progression 20, 19, 1 by 4, 18, 1 by 2, 17, 3 by 4 is first negative term? देखिए AP is 20, 19 1 by 4, 18 1 by 2, 17 3 by 4 and so on. तो यहां से a की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 20. d इक्वल्स टू 19 1 by 4 minus 20. तो यहां से अगर देखें हम इट विल बी 3 by 4. मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं ये कैसे आया. 19 1 by 4. 20 को क्या लिखा जा सकता है? 19 1 by 1. 19 1 by 1. यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो 19 तो 19 के साथ कैंसिल 0. 1 by 4 minus 1 तो ये होता है -3 by 4. तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई -3 by 4.
और हमने क्या फाइंड करना है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जब भी ये क्वेश्चन आए कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, तो आप लास्ट टर्म मानकर चलो आपकी जीरो है, लास्ट टर्म आप मानकर चलो कि जीरो है, उसके बाद जो टर्म आएगी दैट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये यहाँ पे डी नेगेटिव है, तो ये डिक्रीज्ड एपी है, एपी छोटी होती जा रही है, कम, तो वैल्यू माइनस में जाएगी। तो L इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। L इज 0, A इज 20, N हमें पता नहीं, और D इज -3/4। तो यहां से अगर कैलकुलेट करें 20 प्लस 3/4 n-1 negative. So -20 is side, -3/4 n-1 negative is cancel, multiply करेंगे 80/3, यहाँ पे आएगा 80/3 इक्वल्स टू n-1। सो 80/3 प्लस 1 इक्वल्स टू n। n की वैल्यू कितनी होगी, 83/3। तो अगर देखें ये फ्रैक्शन में आ गया है आंसर अपना, इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2 7 1/3 2/3 2 7 2/3। तो n जो है अगर वो 27 2/3 है, तो ये टर्म जो है ये 0th टर्म आएगी, लेकिन हमने फाइंड करनी है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो 27 से बड़ी कोई वैल्यू है जो 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, 27 से बड़ी, तो n को हम इस राउंड फिगर वाले नंबर में एक ऐड कर देते हैं, ये हमारी क्या हो गई, रिक्वायर्ड 28th टर्म। Therefore 28th term will be first नेगेटिव टर्म। ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट नेगेटिव, देखिए यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो एपी की हैं, ये 0 है, तो ये एपी की टर्म्स इस तरफ जा रही है कम होती होती, जैसे यहाँ पे 17 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 13, ऐसे करते करते यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 के बाद 0 आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर ऐसे नेगेटिव वैल्यूज आती जाएंगी। हमने बताना है कि पहली नेगेटिव वैल्यू कौन सी आएगी। अब हमें वैल्यू का तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पक्का पता है कि 0 आएगा ही आएगा बीच में क्रॉस करने के लिए। क्या 0 उस एपी का पार्ट बनता है या नहीं, तो हम इस 0 को मान लेते हैं लास्ट टर्म। तो 0 को ऐसे क्वेश्चन में लास्ट टर्म मान लो, उसके बाद आप नॉर्मल प्रोसेस से क्वेश्चन स्टार्ट करो। अगर तो n की वैल्यू, n ये वाला n जो आया था अपना, ये इंटेग्रल वैल्यू आ जाए, जैसे कोई कंप्लीट नंबर 27 28 29, तो उससे एक बढ़कर नंबर जो है वो आपका रिक्वायर्ड टर्म का होगा। अगर ये फ्रैक्शन में भी आ जाए तो भी इस कंप्लीट नंबर से एक बड़ा नंबर जो